जैसे फर्स्ट केस ये अपने पास एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और कंडक्टिंग है तो चार्ज केवल सरफेस पर होगा। कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस पर चार्ज केवल सरफेस पर होगा। ये चार्ज सरफेस पर है। रेडियस अपन कह रहे कि आर के इक्वल है। चार्ज अपन कह रहे क्यू कूलॉम है। अभी अपन कह रहे हैं कि आउटर पॉइंट पर अपन कह रहे कि पोटेंशियल फाइंड करना। ये जैसे अपने पास पॉइंट पी है और इसमें हम कहेंगे केस वन में एट आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना। आउटर पॉइंट में अपन कहेंगे आर ग्रेटर देन। कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मुझे पी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। आर इक्वल्स टू ये अपन कह रहे जीरो टू इंफिनिटी, सॉरी आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू स्मॉल आर। आउटर पॉइंट है इसकी डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि सेंटर से आर है। तो जीरो टू इंफिनिटी टू आर। इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक किसी चार्ज को ले जाने में जो किया गया वर्क डन है वो बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। इस यहाँ से अपन कह सकते हैं माइनस ई को अपन लिख सकते हैं के आउटर पॉइंट होगा। आउटर पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास डी आर इक्वल टू इंफिनिटी टू आर होगा। ये पोटेंशियल होगा। यहाँ से अपन कहेंगे के क्यू बेटा माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। वन अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा माइनस वन अपॉन आर। आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू आर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया तो के क्यू अपॉन आर के इक्वल होगा। आउटर पॉइंट पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। केस टू में अपन कह रहे हैं एट द सरफेस पर। एट द सरफेस पर अपन कह रहे हैं आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? बी एट सरफेस स्मॉल आर की जगह अपन कैपिटल आर रखेंगे तो हमें मिला के क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि सरफेस का पोटेंशियल होगा। एंड केस थ्री में अपन कह रहे हैं एट इनर पॉइंट मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं इनर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे इंफिनिटी टू ये आर। आउटर पॉइंट पर पहले सरफेस पर कैपिटल आर। आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इनटू डी आर। फिर अपन कहेंगे माइनस इसको अपने लिखा इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डी आर। आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू स्मॉल आर अंदर किसी पॉइंट पर। अभी हमें पता है कि आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनर पॉइंट पर होलो स्फीयर है तो इनर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या था बेटा जीरो। तो इसको अपने जीरो लिखा। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे फील्ड इंटेंसिटी सॉरी पोटेंशियल वी इन दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ये बेटा हमने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टी आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर और माइनस जीरो। इस नोट करो कि वी एट इनर पॉइंट वो हमें मिला प्लस के क्यू अपॉन आर के इक्वल और इनर पॉइंट पे पोटेंशियल हम कहेंगे सरफेस पर पोटेंशियल के इक्वल है। इसका मतलब कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर हो गया। सरफेस पर पोटेंशियल की अगर हम बात करें के क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल होगा। और इनर पॉइंट पर पोटेंशियल जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही होगा के क्यू बाई आर। इसका मतलब कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। पोटेंशियल का अगर हम डिस्टेंस के साथ में ग्राफ प्लॉट करें
ये अपन करें कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ग्रेटर देन आर है, आर लेस देन आर है, और यहाँ पे अपन करें कि इनर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है के क्यू बाई आर, और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इक्वल, ये पोटेंशियल और डिस्टेंस में ग्राफ। So could you go to the previous slide for a second? यस, नॉन कंडक्टिंग जब भी स्फीयर है चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। रेडियस अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, चार्ज क्यू कूलॉम के इक्वल है, रेडियस आर है, ये अपन कह रहे कि पॉइंट है। इसमें अपन कहेंगे फर्स्ट जैसे हम आउटर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये अपन कह रहे कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो केस वन अपन देख रहे हैं एट आउटर पॉइंट, और आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल आर ग्रेटर देन आर अपन देख रहे हैं, और आर ग्रेटर देन आर हम क्या कहेंगे कि आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल्स टू वो होगा बेटा माइनस की आउटर पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी डी आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू स्मॉल आर। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं माइनस ई आउट, वो क्या होगा के क्यू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू आर। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस के क्यूब वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस वन अपॉन आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें आउटर पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर के इक्वल, सेम रिजल्ट है जो होलो स्फीयर के लिए था। अभी अपन देखेंगे केस टू, एंड केस टू में अपन कहेंगे एट द सरफेस का, ये भी रिजल्ट सेम रहेगा एट द सरफेस। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे हैं आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, और आर इक्वल्स टू कैपिटल आर में अपन कहेंगे कि सरफेस पर पोटेंशियल की अगर अपन बात करें के क्यू अपॉन आर के इक्वल, जो स्मॉल आर था उसकी जगह कैपिटल आर हो गया, तो ये सरफेस का पोटेंशियल। फिर अपन बात कर रहे हैं केस थ्री का, केस थ्री में हम कहेंगे एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट, अंदर किसी पॉइंट पर अपन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे आर लेस देन कैपिटल, ये अपनी बात, ये हम कहेंगे इनर पॉइंट का दैट इज इक्वल टू माइनस ई आउटर, पहले आउटर पॉइंट से इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो इन्फिनिटी से पहले हमने सरफेस पर लाया डी आर, फिर माइनस यहाँ पे हम कहेंगे ई इन इनर पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी इनटू डी आर, और फिर हम कैपिटल आर से स्मॉल आर, अंदर किसी पॉइंट पे अपने को ले जाना है। नेक्स्ट लास्ट केस में तो पहले हमने इंफिनिटी से चार्ज को सरफेस पे लाया, फिर सरफेस से इस इनर पॉइंट पी तक ले जाए, तो अपन लिमिट को आर पहले इंफिनिटी टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर, तब में बेटा अपन कहेंगे कि जैसे आउटर पॉइंट पर नॉन कंडक्टिंग है तो उसके कारण आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, और इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड किया था के क्यू आर अपॉन आर क्यू, दोनों वैल्यू अपन रखेंगे तो हमें इनर पॉइंट का पोटेंशियल मिला माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू स्मॉल आर, आर क्यू
डी आर इक्वल्स टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस के क्यू, फिर 1/r² का माइनस 1/r, आर इक्वल्स टू इंफिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, आर का डी आर के रेस्पेक्ट में r²/2 लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इस यहाँ से हमें मिला के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यू एन स्मॉल r² माइनस कैपिटल आर, और उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिला के क्यू अपॉन 2 आर क्यू एन 3 r² माइनस स्मॉल r² के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, उसके कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 r² माइनस स्मॉल r² के इक्वल होगा। Also, अभी अपन कहेंगे कि इसी के अंदर अगर हम इनर पॉइंट जैसे अपन कह रहे कि एट आर इक्वल्स टू 0 की बात करें तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, सेंटर पर। तो स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। स्मॉल आर को जीरो किया, r² से r² कैंसिल आउट, तो 3/2 के क्यू बाई आर। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ का कुछ इस टाइप से होगा। ये हम कह रहे डिस्टेंस आर है, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर के इक्वल है, और सेंटर पर 3/2 के क्यू बाई आर होगा। ग्राफ कैसा होगा बेटा, पैराबोला ओपन डाउन, यहाँ का इनर पॉइंट पर पैराबोला ओपन डाउन और फिर हाइपरबोला। यहाँ पे पोटेंशियल माइनस r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे पोटेंशियल 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये अपन कह रहे पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ है, क्योंकि इनर पॉइंट पर माइनस r² के प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला होता है 1:2 पावर में, माइनस है इसलिए पैराबोला ओपन डाउन, और सरफेस पर के क्यू बाय आर, और फिर अपन कह रहे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। also, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, केस वन। एंड केस वन क्या है तो उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट है, वहाँ पे अपन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज अपन कह रहे कि प्लस क्यू है, एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, डायपोल सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है।
डायपोल लेंथ 2a के इक्वल, डायपोल लेंथ इसकी 2a के इक्वल है। तो पोटेंशियल अपन कैसे फाइंड करेंगे, हम कहेंगे P पॉइंट पर पोटेंशियल, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा। प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर माइनस एटा एंड माइनस क्यू के कारण माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एटा, आर प्लस ए, क्योंकि प्लस क्यू के कारण बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब अपन माइनस क्यू की डिस्टेंस देखेंगे तो आर प्लस ए हो गया। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको के क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको अपने लिखा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला के क्यू, और उसको हम लिख सकते हैं 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए, क्यू इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इसको अपन P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि P पॉइंट का पोटेंशियल दैट विल बी इक्वल टू के, ये हमें मिला P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, ये हम कह रहे हैं P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी अपन कहेंगे कि अगर इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू अपन कह रहे कि ए से ज़्यादा है, तो हम कह रहे इसको अपन कहेंगे फॉर आइडियल डायपोल, फॉर एन आइडियल डायपोल, फॉर एन आइडियल डायपोल। और आइडियल डायपोल के लिए आर वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होता है, तो ए को हम नेग्लिजिबल रखेंगे, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सिस या एक्सियल पॉइंट, एक्सिस पर पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे केस 2, एंड केस 2 में हम कहेंगे एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटर पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटर पर किसी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ये जैसे बेटा अपन कह रहे एक का चार्ज माइनस क्यू है, अनदर चार्ज प्लस क्यू है, ये बेटा इक्वेटर जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये डायपोल सेंटर है, डायपोल लेंथ का 2a के इक्वल है, ये एक पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर जो डायपोल सेंटर से r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल, मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे कि P पॉइंट पर पोटेंशियल की हम बात करेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज होगा। प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस अगर अपन देखें तो ये कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस है। मीन्स प्लस क्यू के कारण हम कह सकते हैं के क्यू, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण माइनस के क्यू, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों चार्ज की डिस्टेंस बेटा सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, पोटेंशियल एक के कारण पॉजिटिव दूसरे के कारण नेगेटिव। तो इक्वेटर पर जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, वी एट इक्वेटर वो जीरो के इक्वल होगा, वी एट इक्वेटर ये पोटेंशियल अपन कह रहे कि जीरो के इक्वल।
इक्वेटर पर पोटेंशियल जीरो होगा। अभी अपन कहेंगे जो इक्वेटर है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं हेंस इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वेटर इज या इक्वेटोरियल प्लेन का इक्वेटोरियल प्लेन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस से मतलब इस सरफेस पर किसी चार्ज को अपन डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इक्वेटोरियल प्लेन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हम देखेंगे केस 3 एट एनी रैंडम पॉइंट एट एनी रैंडम पॉइंट किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपन देखेंगे एट एनी रैंडम पॉइंट। और रैंडम पॉइंट पे अपन कह रहे कि पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो ये हमने कहा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये सपोज -q और ये अपन कह रहे कि चार्ज +q, ये डाइपोल सेंटर है। यहाँ से अपन कह रहे कि किसी रैंडम पॉइंट का r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें। अभी हम क्या करेंगे, जैसे -q से उठा ये डिस्टेंस और ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस है r, जो पोजीशन है वो थीटा एंगल बना रहा है। ये डिस्टेंस उठाइए, ये भी डिस्टेंस ये है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आइडियल डाइपोल है, अपन कह रहे कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, मैं यहाँ से उठा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको अपन एक्सटेंड कर। तो ये डिस्टेंस उठा r है, यहाँ तक ये भी डिस्टेंस r होगा, ये भी डिस्टेंस r, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये r है। टोटल डिस्टेंस उठा सपोज अपन कह रहे कि r1 है, सॉरी अपन कह रहे हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक r है ना, ये टोटल डिस्टेंस r है। अभी अगर मैं +q की बटा इससे डिस्टेंस फाइंड करना, जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये डिस्टेंस a, ये थीटा है बेटा, और ये भी थीटा, 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, तो ये डिस्टेंस a cos थीटा होगा, ये भी डिस्टेंस a cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा के इक्वल। अभी P पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल देखे तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होता V +q होता और प्लस अपन करें -q होता। सर इसमें R और R कौन है? यस, r बेटा ये वाला डिस्टेंस, मैंने ये डिस्टेंस r लिया है यहाँ से। जब ये डिस्टेंस r लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस भी r के इक्वल होगा और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी r के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने जब एंगल वेरी स्मॉल होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो तीनों ही डिस्टेंस r के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं +q के कारण पोटेंशियल देखता हूँ तो क्या होगा बेटा, +q के कारण kq और सपोज +q की डिस्टेंस r1 है। थोड़ा मैं इस डायग्राम को वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यस, देखो अपन कह रहे कौन सी डिस्टेंस बेटा r होगी, मैं इसको अलग कलर से ले रहा हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ तक बेटा r है, ये भी डिस्टेंस अपन कह रहे कि r है और यहाँ से ये डिस्टेंस r के इक्वल है, ये डिस्टेंस r है, ये भी r है। अभी अपन कह रहे कि मुझे r1 चाहिए, तो r1 डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है इस -q की, इस डिस्टेंस को अपन r2 ले रहे हैं और +q ये डिस्टेंस अपन r1 ले रहे हैं। तो इस डिस्टेंस को अपने r1 दिया, सॉरी r2, और इस डिस्टेंस को अपने r1 दिया। अभी r1 और r2 इन टर्म्स ऑफ अपन कह रहे कि थीटा, और ये डिस्टेंस बेटा इसमें है वो a cos थीटा के इक्वल है,
ये डिस्टेंस बेटा अपन करे साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं तो r1 बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये r1 है, और उसमें से a cos थीटा, r में से a cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r1 मिलेगा। r2 कितना होगा, तो r2 को अपन लिख सकते हैं r प्लस a cos थीटा के इक्वल। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपन कह रहे कि P पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस a cos थीटा एंड माइनस के क्यू अपॉन r प्लस a cos थीटा के इक्वल। इसको उल्टा सॉल्व करेंगे तो के क्यू कॉमन बाहर ले लिया, r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। इस यहाँ से हमने माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो गया, इससे अपने को मिला के क्यू 2a cos थीटा, और उसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर q इंटू 2a बेटा, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट P। तो P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिला के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के पी cos थीटा, ये अपन कह रहे कि इसका पोटेंशियल है। अगर आइडियल डाइपोल की हम बात करें और इस यहाँ तक नोट करो, आइडियल डाइपोल फॉर एन आइडियल डाइपोल की कंडीशन है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, और उस केस में हम कहेंगे किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो। ये वेक्टर फॉर्म में पोटेंशियल हो गया डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म, क्योंकि पी डॉट आर कैप को अपन पी cos थीटा लिख सकते हैं। आर कैप तो यूनिट वेक्टर हो गया, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल हो। जैसे ये इस रिजल्ट को अगर अपन देखें, जैसे बेटा अपन कह रहे इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे बेटा, इक्वेटर एक्सिस पर, बी एट एक्सिस, और एक्सिस पर अपन कह रहे कि के पी अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है। अगर अपन कह रहे इफ थीटा वो अपन कह रहे कि 90 डिग्री है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, इक्वेटर। तो ये हमने कहा इक्वेटर, और उसको अपन लिखेंगे के पी अपॉन आर स्क्वायर के सॉरी 0 के इक्वल होगा। इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 के इक्वल होगा, ये अपन कह रहे कि 0 इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कह रहे रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन अपने को फाइंड करना। कैसे बेटा, कि जैसे अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक का डाइपोल है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट किया। इस पे बेटा फोर्स सीधा लगेगा, इस पे फोर्स सीधा लगेगा। हमें वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन को अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, मतलब हमें इसके अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको अपन कह सकते हैं माइनस टो डी थीटा। टो की वैल्यू क्या है, तो टो हमने बेटा डिफाइन किया था पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा के इक्वल और उसका इंटीग्रेशन ये अपन करेंगे इंटीग्रेशन थीटा इक्वल्स टू कहाँ से का तो इनिशियल अपन करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2 के इक्वल मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सॉरी ये टू डी थीटा लिखेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो इधर है और डी थीटा ऑपोजिट है तो प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे बेटा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 टू थीटा 2 इस यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये बेटा आपने लिखा पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के इक्वल इस यहाँ से हमें मिला पी ई और ये अपने पास cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल ये अपन करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के इक्वल पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 cos 180 माइनस 1 तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 के इक्वल होगा जिससे हमें मिला 2 पी ई ये मैक्सिमम वर्क डन 2 पी ई के इक्वल फिर अपन कह रहे कि केस टू क्या है इफ थीटा 1 इक्वल्स टू 180 टू थीटा 1 इक्वल्स टू 0 उस केस में वर्क डन मिनिमम होगा और वो कितना होगा पी ए माइनस कॉस 180 माइनस कॉस 0 और वो वर्क डन नेगेटिव होगा और वो क्या होगा माइनस 2 पी ई ये मिनिमम वर्क डन मतलब ऑटोमेटिकली अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं द वर्क डन बाय external force to rotate an electric dipole from angle theta equals to 90 degree to theta 1 equals to 90 degree to theta 2 equals to theta any angle theta in uniform electric field stored in the form of electric potential energy electric potential energy के फॉर्म में स्टोर होगा कैसे बेटा तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि U जो है वो नेगेटिव ऑफ U जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ बेटा तो पी ई फर्स्ट थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 90 कॉस थीटा तो यहाँ से अपने को मिला
माइनस पीई कॉस थीटा, ये अपन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगा और उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई के इक्वल होगा, माइनस पी डॉट ई के इक्वल होगा। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और मिनिमम कितना बेटा माइनस पी ई। और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल will be in stable equilibrium, in stable equilibrium, electric dipole will be in stable equilibrium। दूसरा, if theta equals to 180 डिग्री है, उस केस में जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल बेटा ऐसे है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और डाइपोल ऐसे है, तो ई वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थीटा अगर 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू क्या होता है -1, और यहाँ पे अपन कह रहे कि पोटेंशियल यू मैक्स इक्वल्स टू सिंपल हमें मिलेगा पी ए, और यहाँ पे हमने लिखा माइनस पी ए कॉस 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये अपने पास पी ई के इक्वल हो, यू जो मैक्सिमम है वो प्लस पी ई के इक्वल हो। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उस केस में अपन कहेंगे कैसे बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पी थीटा है, ये अपन करेंगे ई वेक्टर, डाइपोल मोमेंट विल बी इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में अपन कहेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा हमने कहा था कि जब भी कोई कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, चार्ज केवल अपन कह रहे कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे इनसाइड द कंडक्टर द नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे कंडक्टर स्टैटिक अगर चार्ज है तो फील्ड 0 होगा, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर फील्ड 0 नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, वायर के अंदर अपन कह रहे कि करंट फ्लो होता है तब फील्ड 0 नहीं होता है, जब चार्ज रेस्ट में है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तब अपन कह रहे कि फील्ड की वैल्यू 0 होगा। मतलब अपन कह रहे कि व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन in the conductor, then the field is non-zero, field is non-zero। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेटा अपन कह रहे कि फील्ड रहेगा, बट अपन कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि एट द सरफेस ऑफ a charged conductor
electrostatic field is electrostatic field must be normal मतलब normal to the surface of every point। हमेशा बेटा अपन कह रहे कि कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है बेटा, और इसके बीच में एक मेटेलिक अनचार्ज स्फीयर रखा है बेटा, ये अनचार्ज स्फीयर है। तो क्या होगा, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बेटा आउट होगी, नेगेटिव में मतलब इस कंडक्टर में टर्मिनेट होगी ऐसे, बट होगा क्या है, परपेंडिकुलर ऐसे बेटा। ये अपन करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, नेगेटिव से इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि ये इसका फील्ड होगा। अभी देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ताकि नेगेटिव में फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगा, और दूसरी सरफेस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव से फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होता है। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि फील्ड होगा। इसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होता है, इसके अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो होगा। इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में बेटा अपन कह रहे कि कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो कैसे, जैसे अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल ये बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर मैंने सपोज एक चार्ज क्यू रखा। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे बेटा चार्ज इंड्यूस होगा, और अंदर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि गॉस लॉ बेटा यहाँ पे अप्लाई किया, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, और हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो, ये ई हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि डी एस हो गया। और गॉस लॉ हमें कहता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनक्लोज चार्ज, और एनक्लोज चार्ज क्या अपने पास, क्यू एनक्लोज। तो क्यू एनक्लोज बेटा प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, सॉरी फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। जैसे हमने कहा कि इसको रिवर्स अपन कह रहे हैं, ये अपने पास क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है इनर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी बेटा जीरो होता है, तो LHS वाली टर्म बेटा जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं जीरो इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एनक्लोज चार्ज जीरो के इक्वल होगा। तो कोई भी कंडक्टर है उसमें एक्सेस चार्ज हमेशा जीरो होगा, मतलब नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है। बट चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक। अगर स्टैटिक चार्ज है तो अपन कहेंगे कि अंदर हमेशा चार्ज जीरो रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा, और इसी के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करता है। दूसरा बेटा अपन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant, electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor, throughout the volume of the conductor, and has the same
the same value as throughout the conductor and has the same value as on the surface का अपन कह रहे ऑन द सरफेस सरफेस पे बेटा अपन कह रहे कि जो पोटेंशियल होगा वही अपन कह रहे कि अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जैसे अभी हमने डिफाइन किया था कि अगर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है बेटा और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल हमेशा सरफेस के बराबर हमने एग्जांपल भी अभी डिराइव किया था जैसे हमने कहा था कि ये एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और रेडियस बेटा आर है हमने कहा था कि इनर पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस के बराबर है और अगर इसका चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल कितना था बेटा के क्यू बाई आर इनर पॉइंट और अपन कह रहे कि सरफेस का पोटेंशियल सेम रहता है इसी के कारण अपन कह रहे कि कोई भी कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे क्या कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity electric field intensity due to a charged conducting surface due to charged conducting surface near to the surface it remains constant is given by is given by sigma upon epsilon ये अपन करें फील्ड इंटेंसिटी देखो कैसे इसको अपन फाइंड कर सकते हैं ये बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टर है चार्ज कंडक्टर है और हमें बेटा नियर पॉइंट फील्ड फाइंड करना तो हमने क्या किया इससे पास होता हुआ एक गाउसियन सरफेस लिया ये बेटा अपन कह रहे कि गाउसियन सरफेस है अभी बेटा अपन कह रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी अवे होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण एरिया एलिमेंट बेटा ई एस है अंदर तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है जीरो होता है तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ये बेटा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया तो हम ये कह सकते हैं ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस एस क्या हो गया कैंसिल आउट मीन्स हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग के नियर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल एक क्वेश्चन क्या होगा वो अपन कैलकुलेट करें देखो बेटा कैसे ये सपोज अपन कह रहे कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और मुझे बेटा जैसे एक पॉइंट मैंने एक एलिमेंट लिया इसका ये एक एलिमेंट लिया एलिमेंट का चार्ज बेटा अपन करें डी क्यू है तो इस पॉइंट एक तो अपन करें आउटसाइड पॉइंट लिया ये पॉइंट अपन करें ए है एक पॉइंट बेटा मैंने इनसाइड लिया ये पॉइंट बी है हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी E1 है और रिमेनिंग जो है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी ER है यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि स्मॉल एलिमेंट के कारण E1 इधर होगा और रिमेनिंग चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी ER इधर है तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a small element
is E1 and due to the remaining charge is ER, रिमेनिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी ER। अभी अपन कह रहे हैं कि हमें पता बेटा ए पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया था, क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एक तो E1 है, दूसरा रिमेनिंग के कारण ER है, और वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमें मिला। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ तो बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, और वो किसके इक्वल होगा बेटा, तो मैं कह सकता E1 माइनस ER, तो वो जीरो के इक्वल है। ये इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 का 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिला 2E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 और ER दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। मतलब जो एलिमेंट DQ है उसके कारण और रिमेनिंग चार्ज दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, इसीलिए नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। बट हमें तो क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, नोट करो। डन सर। चार्ज देंगे तो क्या होगा, बबल बस्ट हो जाएगा, एक्सपांड होगा प्रेशर के कारण। और अपन कह रहे कि एक्सपांड होगा तो उस केस में वो बस्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को फाइंड करना है। अभी हम कह रहे कि जब इक्विलिब्रियम की बात करें, देखो बेटा इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, ये अपन कह रहे कि बाहर की तरफ लग रहा है। और जो एक्सेस प्रेशर है वो बेटा अपन कह रहे कि इक्विलिब्रियम में अगर अपन देखें तो इक्विलिब्रियम में अपन क्या कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। एक्सेस प्रेशर जब इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल होगा तो अपन कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक्सेस प्रेशर कितना है, तो सोप बबल है तो 4T/R हो गया था। और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा स्क्वायर वो हमें मिला 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो सिग्मा जो मैक्सिमम वैल्यू है 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे अपन कह रहे कि एक्सेस प्रेशर के कारण ये इस टाइप से कंप्रेस होना चाहेगा और इलेक्ट्रिक प्रेशर उसको एक्सपांड करना चाहेगा। दोनों का जब वैल्यू सेम होगा तब अपन कह रहे कि वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो सिग्मा मैक्सिमम अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट बाई R के इक्वल।